this question we have been given a determinant and we have to find out which of these factors divides the determinant. Right? You have to find the factors of the determinant actually. तो जो मेरा determinant है एक बार मैं उसको लिख लेता हूँ and then I'll proceed to simplify it. A square 1 plus x ab ac. Here it is ab. B square 1 plus x bc. Here it is ac. Here it is bc and here it is c square 1 plus x. ठीक है. फर्स्ट चीज में देखते ही कॉमन दिख रहा है कि यहाँ a है, यहाँ b और यहाँ पे भी b है, यहाँ c और यहाँ पे भी c है. तो मैं फर्स्ट रो से a, सेकेंड रो से b और थर्ड रो से c निकाल लेता हूँ. यहाँ से a, यहाँ से b और यहाँ से c कॉमन निकाल लेता हूँ. तो बाहर मेरे पास a b c बचता है. कॉमन निकालने के बाद जो फर्स्ट कॉलम है वो क्या फर्स्ट रो बच गया a इंटू 1 प्लस एक्स. यहाँ पर से a निकल गया, यहाँ b बचेगा, यहाँ c बचेगा. यहाँ से आपने b निकाल लिया है तो यहाँ a बचेगा, यहाँ b इंटू 1 प्लस एक्स बचेगा और यहाँ पे c बचेगा. इसमें से आपने c निकाल लिया है तो a बचेगा, b बचेगा एंड c टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स बचेगा. तो ये आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू है. अब ध्यान देखना, अगर हम कॉलम वाइज देखें तो इस कॉलम में a कॉमन है, इस कॉलम में b कॉमन है, इस कॉलम में c कॉमन है. तो मैं यहाँ से ये जो है a b और c एक बार और निकाल लेता हूँ, बट इस बार मैं कॉलम में से निकाल रहा हूँ. ठीक है, इस कॉलम से a, इस कॉलम से b और इस कॉलम से c कॉमन निकाल रहा हूँ. तो बाहर मेरा a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर हो जाएगा कारण कि पहले से एक abc मौजूद था यहाँ पे. तो ये हो गया 1 प्लस एक्स 1 1, ये 1 प्लस एक्स और 1, ये 1 1 और ये 1 प्लस एक्स हो गया. ठीक है, अब क्या किया जाए. अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे थोड़ी लाइफ चिलचाल करनी है, तो मैं बोलता हूँ लेट c1 इज इक्वल टू c1 माइनस c2 एंड c2 इज इक्वल टू c2 माइनस c3. तो एक जीरो तो मेरा यहाँ बन जाएगा. बाकी जो होगा देखते हैं. ये हो गया a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर. इफ आई डू c1 माइनस c2 तो क्या हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है. तो ये हो गया x, ये हो गया 1 माइनस x, तो 1 और 1 कट गया, ये बचा माइनस x, ये हो गया 0. c2 माइनस c3 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये x हो जाएगा और ये माइनस x हो जाएगा. और इसको तुमने कुछ नहीं किया, ये 1 1 और 1 प्लस x है. ठीक है, आई कैन कंटिन्यू टू सिंप्लीफाई इट, बट यहाँ पे मुझे ठीक ठाक से नंबर्स दिख रहे हैं तो मैं इसके अबाउट इसको ओपन कर लेता हूँ. फर्स्ट रो के अबाउट इसको ओपन कर लेता हूँ. तो ये तो तुम्हारा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर तो बच ही गया. एंड व्हाट आर वी लेफ्ट विथ हियर, x लेते हैं पहले. तो x के को फैक्टर्स ये हो गए, तो ये हो जाएगा x इंटू 1 प्लस एक्स माइनस माइनस प्लस टाइम्स ऑफ x. यहाँ करने की जरूरत नहीं है. एंड देन प्लस 1 टाइम्स ऑफ ये कितना हो गया, माइनस एक्स इंटू माइनस एक्स इज एक्स स्क्वायर एंड 0 इंटू एक्स इज 0, तो इट डज नॉट मैटर. a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर फैक्टर्स हैं. यहाँ से भी x और x बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा, एक x पहले से था तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, अंदर क्या बच गया 1 प्लस एक्स प्लस 1 है ना. मैंने इस वाले ब्रैकेट के अंदर में से x और x को कॉमन निकाल लिया. तो क्या बचता है मेरे पास, यहाँ 1 प्लस एक्स बचता है, यहाँ पे 1 बचता है, वो मैंने यहाँ लिख दिया 1 प्लस एक्स प्लस 1. ठीक है, और सेकंड क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है ना. यहाँ से भी x स्क्वायर, यहाँ से भी x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा. तो ये क्या बच गया, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, x स्क्वायर कॉमन आ गया. ये क्या बचा था आपके पास, 1 प्लस एक्स प्लस 1 इज x प्लस 2 और एक 1 और बच गया आपके पास. ठीक है, तो ऑफ द गिवन ऑप्शंस यू सी दैट x स्क्वायर इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस discriminant. So your correct answer will be third, which is x square. ठीक है, बाकी कोई कॉमन सा फैक्टर निकलता हुआ नहीं दिखता है. यहाँ पे जो बाकी टर्म बचा था वो x प्लस 3 था. a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर x स्क्वायर इंटू x प्लस 3. ठीक है, and x प्लस 3 is not one of the options, so only option left with you is x square.